सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एचटीएमएल कोडिंग कैसे की जाती है। हम बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी यूज एचटीएमएल कोड्स। एचटीएमएल कोड्स आर यूज्ड टू डेवलप web pages. We can create multiple web pages with the help of HTML coding, and static websites we can create with the help of HTML and CSS. Now students, मैं आपको बताना चाहूंगा कि HTML की शुरुआत हम कैसे करते हैं। First we will write code in some platform like MS Word, Notepad, Notepad++। और हम सबसे पहले आज हम नोटपैड पे कोडिंग करके देखेंगे। हम बीएस कोड भी यूज कर सकते हैं और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम एचटीएमएल की कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो स्टार्टिंग कोडिंग हम करेंगे वो नोटपैड से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें लिखना है एचटीएमएल टैग लाइक दिस। इट इज द टैग। टैग्स क्या होती है? टैग्स आर प्री डिफाइंड कमांड्स विच आर यूज्ड टू अप्लाई सम operation on text or graphics, whatever we want to insert or we want to show on the web page. तो HTML की स्टार्टिंग हमने HTML टैग से की। HTML टैग को हम क्लोज भी करना होता है लाइक दिस। HTML टैग मैंने क्लोज भी कर दिया। और जो HTML टैग के बीच में ये दो टैग्स हैं, इन दोनों को टैग HTML टैग्स को हम कहते हैं इधर, ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग के अंदर हम जब HTML की स्टार्टिंग करते हैं कोड, तो एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। जहां पर हमने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया है उसको हम ओपनिंग ऑफ अ टैग कहेंगे। जहां हमने फॉरवर्ड स्लैश टैग को यूज किया है उसको हम क्लोजिंग ऑफ अ टैग कहेंगे। अब इनसाइड इट वी कैन यूज हेड टैग, हेड टैग लाइक दिस। और हेड टैग में हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाइटल, TITLE टाइटल। टाइटल में हम यहाँ पर कर सकते हैं डब्ल्यू अर्थ.com। अर्थ हमने वेबसाइट बना ली है, या अर्थ नाम से हमने एक टाइटल हम यूज कर रहे हैं, TITLE। टाइटल टैग को हमें क्लोज करना पड़ेगा। टाइटल टैग इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। जो भी कंटेनर टैग होते हैं उनको हमें क्लोज करना होता है। क्लोज करने का तरीका क्या है? मैंने बताया कि हर एक टैग की स्टार्टिंग में हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है। जैसे मैंने क्या किया, हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग रखा हुआ है लाइक दिस। सो यू कैन सी दिस टाइटल हैज गिवन इनसाइड इन बिटवीन हेड टैग। तो हेड टैग यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर हमें क्लोज कर दिया। नाउ आफ्टर टाइटल टैग, आफ्टर हेड टैग, व्हाट वी विल स्टार्ट, वी विल क्रिएट अ बॉडी ऑफ द वेब पेज। तो बॉडी ऑफ द वेब पेज कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बॉडी टैग का यूज करेंगे। बॉडी टैग को हम यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो HTML की वेब पेज की बॉडी बन जाएगी। तो सबसे पहले आज हम बॉडी का बैकग्राउंड डिसाइड कर लेते हैं। बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड कलर हम यूज कर सकते हैं, BG कलर। सो BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। ओके, सो देयर इज अ एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग दैट इज BG कलर। सो BG कलर हम इस तरीके से लिखेंगे। BG कलर हम चाहें तो ब्लू कर सकते हैं, तो आई एम जस्ट यूजिंग ब्लू। वी कैन यूज एनी अदर कलर एज अ बैकग्राउंड। तो जब हम वेब पेजेस देखते हैं तो वेब पेजेस, कलरफुल वेब पेजेस कैसे आते हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड में कलर हम डाल सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हेड टैग का यूज करेंगे। आज हम H1, H2, H3 ये टैग देखेंगे। आई एम राइटिंग हेयर सम टेक्स्ट, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। So I'm writing here India. Then I'm just closing this tag H1 tag like this. तो H1 टैग मैंने क्लोज किया। H1 टैग को कॉपी कर लेता हूं मैं, जिससे मैं इसको रिप्लिकेट कर सकूं। तो H1 टैग को मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है। अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूं अभी इसी वक्त, किस नाम से? अर्थ नाम से। तो देखो फाइल पे गया मैं, सेव एस पे गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EARTH अर्थ। जब भी हम फाइल को सेव करेंगे हमारी कोड लिखने के बाद, उसके साथ हमें HTML लगाना पड़ेगा, .html एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। तो पहले फाइल का नाम आएगा, उसके बाद .html एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा, .html। देन वी विल सेव द फाइल। आई एम जस्ट सेविंग द फाइल ऑन डेस्कटॉप एंड जस्ट यू कैन सी व्हाट विल हैपन after saving the file. You can see there is a file on the desktop, earth.html। फाइल का नाम आपको लिखना है पहले, उसके बाद .html नाम से सेव करनी है। राइट क्लिक किया, ओपन विद, यहाँ पर हमें गूगल क्रोम में ओपन करना है। यू कैन सी देयर इज अ बैकग्राउंड ब्लू एंड फॉन्ट कलर इज ब्लैक। और यहाँ पर जो टैब है उस पर लिखा हुआ है www.earth.com। तो ये हमने डिसाइड किया टाइटल क्या देना है और ये कैसे काम करेगा। नाउ गिव अटेंशन, इसको हम एडिट करते हैं। राइट क्लिक किया,
ओपन विथ पे गए और यहाँ पर नोटपैड से हमने इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ H1 की जगह H2 हो जाए, क्योंकि H2 थोड़ा हेडिंग स्मॉल हेडिंग्स के लिए, H3 उससे भी ज्यादा स्मॉल हेडिंग के लिए, H4 उससे भी ज्यादा स्मॉल, और H5 उससे भी ज्यादा स्मॉल, और सबसे स्मॉल होती है H6। तो इसमें हेडिंग टैग्स होते हैं H1 टू H6। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, H2, then H3, then H4, then H5 and so on। एक और टैग हम यूज कर रहे हैं H6। तो लास्ट में H1 से लेके H6 हम टैग यूज करेंगे। अब देखिए जरा H1, H2, H3 क्या डिफरेंस आता है। तो आप देखेंगे सारे जो हेडिंग थी वो छोटी हो गई, सबसे बड़ी हेडिंग है H1 वाली, फिर H2, फिर H3, फिर H4 एंड सो ऑन। नाउ गिव अटेंशन, I want to change the color of the tag, so I will use font color। Here I will use font, then color। color is the attribute of a font tag। font tag एक फॉन्ट एक टैग है, इसका कलर हम यूज कर लेते हैं व्हाइट। तो व्हाइट कलर अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर व्हाइट इस तरीके से आ जाएगा। और फॉन्ट को हमें क्लोज भी करना है, जैसे आई लव इंडिया के बाद में इसमें फॉन्ट टैग को क्लोज करूंगा। क्लोज करने का तरीका क्या है, पहले फॉरवर्ड स्लैश देन फॉन्ट। तो हमें ये करना है, देन वंस अगेन वी विल, सो यू कैन सी आई लव इंडिया इज रिटन देयर। तो अब हमने कलर चेंज कर लिया। अब हर एक फॉन्ट का अलग अलग कलर हम चेंज कर सकते हैं। कलर तो चेंज कर लिया, लेकिन कलर के साथ हम इसमें मूवमेंट लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मार्क्यू टैग का यूज कर सकते हैं, MARQUE। यू कैन सी एंड इम्प्लीमेंट दीज टैग्स इन योर कंप्यूटर। ओके, तो आफ्टर यूजिंग मार्क्यू व्हाट विल हैपन, यू कैन सी मार्क्यू मैंने यूज किया, और यहाँ पर मार्क्यू टैग को क्लोज करने के बाद हमें देखेगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। सो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है हमारा टेक्स्ट, ये मार्क्यू टेक्स्ट से हो रहा है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ अब हम यहाँ पर सेम जो कलर फॉन्ट कलर है उनको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं फॉन्ट कलर, और जहाँ जहाँ हमें फॉन्ट कलर चेंज करना है उधर हम फॉन्ट यहाँ पर अलग फॉन्ट यूज करेंगे, यहाँ पर हम अलग फॉन्ट यूज कर लेते हैं, और सेम फॉन्ट हम यहाँ पर अलग फॉन्ट यूज कर लेते हैं। फॉन्ट कलर चेंज कर रहे हैं, और H6 के लिए भी अलग। यहाँ पर व्हाइट की जगह हम ले लेते हैं येलो, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रेड, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑरेंज और ग्रीन। फॉन्ट का साइज भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग। और यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं, चाहे तो ग्रीन। तो ये फॉन्ट हम यहाँ पर क्लोज भी करेंगे सभी जगह। F20 फॉन्ट क्लोज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जब क्लोज कर दिया है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम सेव कर रहे हैं, फाइल को सेव कर दिया, तो ये मेरा कोड बन चुका है। अब इस कोड को रन करने के लिए पहले तो फाइल को सेव कर चुका हूँ, उसके बाद मैंने फाइल को हमें रिफ्रेश, जहाँ पर हमने फाइल सेव की है उस फाइल पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ गूगल क्रोम करूंगा, ओपन विथ नोटपैड करूंगा तो नोटपैड की फाइल खुल जाएगी, गूगल क्रोम करूंगा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा जो भी। तो हमारा ये आउटपुट है, देखो हमारा आई लव इंडिया ऊपर ब्लैक कलर में, फिर येलो, फिर पिंक, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज। तो हर कलर का हमारे पास यहाँ पर आ रहा है आई लव इंडिया। नाउ अगर मैं चाहता हूँ इसी में एडिटिंग करना, इसको राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ जाऊंगा और नोटपैड में ओपन करूंगा। अब जैसे हमारा आई लव इंडिया लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर हमें मूव करना है तो मार्क्यू टैग का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बताए। इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर यू कैन यूज हियर रेड कलर और ब्लैक कलर। सपोज मैं स्क्रीन को ब्लैक करके देखता हूँ कैसा लगता है। नाउ यू कैन सी, सो आई लव इंडिया, इसके लिए जो ब्लैक में टेक्स्ट था वो ब्लैक कलर हिडन हो गया। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर फॉन्ट ब्लैक कलर यूज किया था। फॉन्ट को हमने यहाँ फॉन्ट कलर यहाँ पर चेंज कर देते हैं। फॉन्ट कलर यहाँ पर हम यूज ले लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं एक बार, ग्रीन और कुछ और कर लेंगे। So we can use multiple code also. There are multiple codes available on Google also. You can use those code also.
तो हम ये वाले अभी करते हैं। तो देखो आई लव इंडिया ग्रीन हो गया। So we can move marquee tag. We can use marquee tag also here in different way. Marquee, M-A-R-Q, double E, marquee. Then marquee के साथ हम इसके एट्रीब्यूट को कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट यहाँ पर होता है मूवमेंट के लिए लेफ्ट और राइट अगर हम कहें तो इसमें कई सारे होते हैं मूवमेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे मार्क्यू लेफ्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मार्क्यू टैग यहाँ पर डायरेक्शन यूज करें मार्क्यू देन डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन यूज कर रहे हैं लेफ्ट और यहाँ पर अगर राइट कर दूं लेफ्ट की जगह तो वो राइट साइड में मूव करेगा हमारा। तो देखो ये दूसरे जो टेक्स्ट थे वो राइट में मूव कर रहे हैं वो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। So we have different techniques to do different types of things. Okay, so students, now I hope